हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि n फैक्टोरियल अगर गिवन है और आपको कोई नंबर गिवन है जो उसको डिवाइड कर रहा हो, उसका लार्जेस्ट पावर फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए हमने ये बेसिकली ये दो फॉर्मूले यूज़ किए थे। जो पहला फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वो था इफ़ p इज अ प्राइम नंबर देन द हाइएस्ट पावर ऑफ p इन n फैक्टोरियल इज गिवन बाय। तो क्या करना था, हमें n/p स्क्वायर n/p क्यूब इस तरह से करके उनके सिर्फ इंटीग्रल पार्ट्स लेने थे और उनको ऐड कर देना था। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो फॉर्मूला है आपका प्राइम नंबर के केस में है। और दूसरा जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वो अगर नंबर p टू द पावर अल्फ़ा के फॉर्म में है तो फिर आप कैसे निकालोगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हाईएस्ट पावर निकालेंगे p की इन n फैक्टोरियल और उसमें हम उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे अल्फ़ा से। ठीक है, और अगर नंबर हमारा सपोज कंपोजिट नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके उसके बाद फिर हम अलग अलग सबका निकालेंगे हाईएस्ट पावर इन n फैक्टोरियल और फिर जिसमें से जिसकी हाईएस्ट पावर लो आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लो सपोज आपको पूछे कोई नंबर दिया, उसमें पूछा हो कि फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 63, जैसे कि प्रॉब्लम 4th में गिवन है। ठीक है, तो 63 को हम ब्रेक करेंगे 7 × 9 में, और 7 और 9 दोनों 7 × 9 और इसको कि हम लिख सकते हैं 7 × 3 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 का हाईएस्ट पावर निकाल लेंगे इन n फैक्टोरियल और फिर 3 स्क्वायर का निकालेंगे और जिसमें से जिसकी हाईएस्ट पावर लेस आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर प्राइम है तो आप ये हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे फर्स्ट वाला। अगर नंबर p टू द पावर अल्फ़ा के फॉर्म में है, जैसे कि सपोज 8 है जिसको क्या हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, या 9 है जिसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अगर इस टाइप में है तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर निकालनी है p की इन n फैक्टोरियल और फिर उसको डिवाइड कर देना है अल्फ़ा से। अल्फ़ा मीन्स यहाँ पे उसकी जो भी पावर होगी उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर नंबर कंपोजिट है तो उसको हम ब्रेक करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम और फिर अलग अलग जितने भी उसके प्राइम फैक्टर्स है सबका अलग अलग हाईएस्ट पावर निकालेंगे और जो भी आपका लेस होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वाली प्रॉब्लम से। हमारा ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 दैट कैन डिवाइड 268 फैक्टोरियल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 इन, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, इंटीग्रल पावर ऑफ सबसे पहले 268/2 का, देन इंटीग्रल पावर ऑफ 268/2 स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिखते जाएंगे और ये आपको कहाँ तक स्टॉप करना है बताते। 2 क्यूब प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 टू द पावर 5 प्लस 268/2 टू द पावर 6, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 268/2 टू द पावर 7 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 268/2 टू द पावर 8। यहाँ तक हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि जब हम नेक्स्ट स्टेप में 2 टू द पावर 9 लोगे तो वो 268 से ग्रेटर हो जाएगा। उस केस में आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा जब आप डिवाइड करोगे तो उसमें इंटीग्रल पार्ट आपको 0 मिल जाएगा। तो यहीं पे हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। देन दिस इज इक्वल टू 134, सभी इंटीग्रल पार्ट्स ले लेंगे सभी के, प्लस 33 प्लस 16 प्लस 8 4 प्लस 2 प्लस 1। इन सबको डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड किया, उससे इंटीग्रल पार्ट, फिर 268 को 2 स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर 268 को 2 क्यूब से किया। इस तरह से करके डिवाइड करके सबके इंटीग्रल पार्ट्स आपको लेने और सबका सम कर देना है। देन दिस विल बी इक्वल टू 265। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होगा 2 का इन 268 फैक्टोरियल वो होगा 265। तो अब इसको करने का एक मेथड ये भी है सिंपल सा कि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ये देखोगे जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म है उसी टर्म को आप अगेन 2 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, फिर जो सेकेंड वाला जो फैक्टर है उसको फिर अगेन आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। बेसिकली इसको करने का एक सिंपल सा जो मेथड है, आप ये कर सकते हो कि जो भी आपको नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पे 268 का फैक्टोरियल गिवन है तो 268 लिखेंगे और आपको क्या करना है, जस्ट इसको 2 से डिवाइड करते जाना है
ठीक है। और सिर्फ हमें क्या करना है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर नहीं लेना, सिर्फ ओनली क्वेश्चन वाला पार्ट लेना है। तो जैसे इसको डिवाइड किया 2 से तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 134। फिर 2 से डिवाइड किया तो आपका आएगा 67। फिर 2 से किया तो 33। बेसिकली हमको डिवाइड करके सिर्फ क्वेश्चन लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना, ठीक है। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 16। फिर 2 से किया 8। फिर 2 से करेंगे 4, ठीक है। और फिर 2 से किया तो 2, और फिर 2 से किया तो आपका नीचे हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको डिवाइड करते जाना है। जैसे 268 फैक्टोरियल दिया है तो 268 को 2 से डिवाइड करते जाना है। सिर्फ हमें क्वेश्चन वाले पार्ट को लिखना है, रिमाइंडर कुछ भी आए उससे नहीं कंसीडर करना। और फिर क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपके आए यहाँ से, ठीक है, उन सारे को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब ऐड करके देखना, इसका भी सम आपका 265 ही आएगा, ठीक है। ऐड अप ऑल, ठीक है। तो क्या करना है, डिवाइड करते जाना है 2 से, और फिर जितने भी क्वेश्चन पार्ट हैं तो उसको आपको ऐड कर देना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ करो तो उसमें कैलकुलेशंस क्या थोड़ी सी लेंदी है, तो वो ना यूज़ करके सिंपल आप ये करो कि यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, हर एक फैक्टर को आप अगेन 2 से डिवाइड करते जा रहे हो। और यहाँ भी हम वही चीज़ कर रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन आया फिर हमने उसको 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से करके सिर्फ हमें क्वेश्चन वाले पार्ट को कंसीडर करना है, रिमाइंडर को नहीं लेना है। रिमाइंडर कुछ भी आए डजेंट मैटर, सिर्फ हमें क्वेश्चन को लेना है, फिर उसको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो आगे के प्रॉब्लम्स में हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड प्रॉब्लम को। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 7 दैट कैन डिवाइड 777 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल 777 लिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते जाएंगे हम 7 से, और सिर्फ हम क्वेश्चन लेंगे, रिमाइंडर नहीं लेना आपको। देन अगेन 7 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आपका 15। फिर अगेन 7 से डिवाइड किया तो उस केस में फिर क्वेश्चन आपका 2। फिर 7 से करेंगे तो उस केस में क्वेश्चन हमारा 0 होगा। अब क्या करना है, इस सबको हमें ऐड कर देना है। तो जब सारे को ऐड किया 15 + 2 + दिस इज इक्वल टू 128। तो जो लार्जेस्ट पावर होगा 7 का इन 777 फैक्टोरियल वो होगा हमारा 128, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हो। बेसिकली इसमें भी वही चीज़ हो रही है जो आपका फॉर्मूला में हो रहा है। थर्ड प्रॉब्लम, नाउ द थर्ड वन इज फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n इन द 10⁻n विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 1000 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या करना है, 10⁻n गिवन है और हमें यहाँ 10 की हाईएस्ट पावर ढूंढनी है जो कि 1000 फैक्टोरियल को डिवाइड करे। तो हम क्या करेंगे कि आप ये देखो कि यहाँ पे हम 10 को लिख सकते हैं 10 = 2 × 5, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर निकालेंगे 2 की और 5 की, ठीक है। 10 को हमने ब्रेक कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और फिर जिसकी भी पावर लेस होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो कैसे होगा भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर 2 की निकालेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 2 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 लिया, ठीक है। 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जितना भी आपका क्वेश्चन आता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से करके सिर्फ क्वेश्चन पार्ट को लिखना है हमें। यहाँ पे फिर 15 हो जाएगा, 2, फिर अगेन 7, रिमाइंडर नहीं लेना, सिर्फ क्वेश्चन पार्ट। फिर 2 से किया तो 1। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जितने भी आपके क्वेश्चन वाला पार्ट आया तो सबको जब ऐड करोगे यू विल गेट 994, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ 2 हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन कितना होगा आपका 994। इसी तरीके से हम 5 का निकालेंगे, ठीक है। तो 5 का निकालने के लिए अगेन सेम, अब 1000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से और आपका क्वेश्चन वाला पार्ट लिखते जाएंगे,
देन 5, यहाँ पे आ गया आपका 40, देन 5 से किया तो 8, देन 5 से किया तो अगेन 1, तो ये हमारा हो जाएगा 249। सबका सम किया तो आएगा 249। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको ये देखो कि हाईएस्ट पावर ऑफ 5 कितना हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 का कितना है 249। तो ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली जो जिसका पावर लेस आता है हाईएस्ट पावर, वो हमारा आंसर हो जाता है। क्योंकि आप ये देखो कि 10 आपको 10 के इसमें कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो आप 2 और 5 से। तो 2 की पावर है 994 और 5 की जो पावर आई है हाईएस्ट ये आई है। ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये आपका 2 टू द पावर 249 और 5 टू द पावर 249, 249 तक ही आप 10 कॉम्बिनेशन बना सकते हो ना। 249 के बाद जो भी आपकी पावर होगी उसके लिए तो आपको 5 का पेयर मिलेगा ही नहीं कि आप 10 बनाओ। तो हमारी जो बेसिकली जो हाईएस्ट पावर आएगी 10 की वो होगी हाईएस्ट पावर ऑफ 10 की जो होगी इन 1000 फैक्टोरियल वो होगी 249 के बराबर। क्योंकि 5 का जो हाईएस्ट पावर है 249 है और हमें कॉम्बिनेशन 5 और 2 दोनों के बनाने हैं और 2 का 994 है, तो 2 का भी हमें 249 ही लेना पड़ेगा, तभी तो आप 10 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बाकी उसके जो अदर्स पावर होंगे उसके लिए 5 अवेलेबल ही नहीं है कि आप 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो हाईएस्ट पावर होगा 10 का वो होगा 249, जो कि 1000 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो जब भी नंबर आपका कंपोजिट गिवन हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक करेंगे और हर एक प्राइम का अलग अलग निकाल के उसमें जिसकी भी पावर लेस होगी वो ऑटोमेटिकली आपका आंसर हो जाएगा। द फोर्थ प्रॉब्लम इज फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 63। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है, 63 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 7। ठीक है, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 7। तो बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे पहले 3 स्क्वायर का हाईएस्ट पावर और देन 7 का। तो 3 स्क्वायर का फाइंड आउट करने के लिए हमने ये देखा था कि अगर p टू द पावर अल्फा के फॉर्म का है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि p का हाईएस्ट पावर निकालना और उसको फिर उसके अल्फा से डिवाइड करना। तो यहाँ पे अल्फा बेसिकली पावर है 2, अल्फा है 2 जो कि 3 की पावर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन, ठीक है, इसमें निकालना है सबसे पहले। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम 6336, अब इसको डिवाइड करते जाएंगे 3 से और जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको लिखेंगे हम। तो ये आपका हो जाएगा 2112, फिर 3 से किया तो ये आएगा आपका 704, देन अगेन 3 से किया तो 234, फिर अगेन 3 से किया तो 78, फिर 3 से किया तो 26, फिर 3 से किया तो 8 और फिर 3 से किया तो 2 और जब सबको ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा 3164। तो ये तो हुआ हाईएस्ट पावर ऑफ 3, ये हमारा हुआ 3164। लेकिन हमें निकालना है हाईएस्ट पावर ऑफ 3 स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 3 स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 3164, यानी कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ 3 थी इन 6336 फैक्टोरियल में उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से जो 3 की पावर है। तो ये हो जाएगा आपका 1582, यानी कि हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर की कितनी आई 1582। अब हम निकालेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 6336 फैक्टोरियल। तो 7 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, अब 7 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो 7 से डिवाइड किया और क्वेश्चन पार्ट लिखा तो यह है 905, फिर अगेन 7 से किया तो 129, फिर अगेन 7 से करो तो यह आएगा आपका 18 और फिर अगेन किया 7 से तो 2, सारे क्वेश्चन को ऐड कर दिया तो हमें मिला 1054। तो अब इसमें किसका हाईएस्ट पावर लेस है, आपका 7 का। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट पावर ऑफ 63 इन दिस, यानी कि लार्जेस्ट पावर ऑफ 63 विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 6336 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसमें जो भी पावर लेस आई होगी जिसकी, इसमें किसकी लेस आई है आपकी 7 की, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 1054।
Now the last one is the largest power of 2 that divides 200 factorial upon 100 factorial. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट पावर निकालेंगे 2 का इन 200 फैक्टोरियल, देन इन 100 फैक्टोरियल एंड सब्ट्रैक्ट द आंसर्स. तो सबसे पहले क्या करेंगे, लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 इन 200 फैक्टोरियल. तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल 200 को अब डिवाइड करते जाओ 2 से, तो 100, देन 2 से किया तो 50, फिर 2 से किया तो 25, फिर 2 से किया तो 12, देन 2 to 6, देन फिर 2 से किया तो 3, फिर 2 से किया तो क्वेश्चन हमारा 1, और सारे क्वेश्चन को जब ऐड किया तो अब देखना आएगा 197, यानी कि लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 इन 200 दिस इज इक्वल टू 197. अब इसी तरीके से हम निकालेंगे लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल. तो अब 100 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 50, फिर 2 से डिवाइड किया तो 25, फिर 2 से किया तो 12, देन 2 से किया तो 6, देन 2 से किया तो 3, और फिर 2 से किया तो अगेन 1. ठीक है, सारा क्वेश्चन लिख लिया. अब इस पूरे को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 97. ठीक है, तो ये हो गया लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 97. अब हमें निकालना है लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स 200 फैक्टोरियल. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 197 माइनस 97 विच इज इक्वल टू 100. ठीक है, तो लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 क्या हो गया, जो डिवाइड करेगा 200 अपॉन 100 फैक्टोरियल को, दिस इज इक्वल टू 100. Okay, that's all for today. If you have any queries, please leave them in the comment box, and if you like the video, please subscribe my channel and share with your friends also. And thanks for watching. Bye, see you in the next video.